ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने एक और नोटिस थमा दिया है और सुरक्षा बलों पर विवादित बयान के मामले में ये नोटिस ममता बनर्जी को दिया गया। बताएं 10 अप्रैल तक अब ममता को जवाब देना होगा। ममता बनर्जी को एक और नोटिस पे नोटिस ममता बनर्जी के पास में पहुंचे। चुनाव आयोग ने एक और नोटिस थमा दिया है और ये जो नोटिस है दरअसल ये सुरक्षा बलों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर है। नोटिस सीआरपीएफ कर्मियों के से जुड़े हुए बयान को लेकर है। अब ममता बनर्जी को जो एक और नोटिस मिला है अब उसमें ममता बनर्जी को 10 अप्रैल तक जवाब देना होगा। तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ में हैं। तापस, क्या जानकारी है, किस तरह का नोटिस है? तापस से संपर्क टूट गया, फिर से हम संपर्क करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये नोटिस किस तरह का नोटिस है, किस तरह से सवाल पूछे गए। हालांकि ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनाव आयोग के सामने ये कहा जाए कि लगातार उन्हें नोटिस जरूर मिल रहे हैं, एक और नोटिस, और ये जो है वो सुरक्षा बलों पर दिए गए बयान को लेकर नोटिस मिला है। आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर वो कौन सा बयान है जिस पर ममता बनर्जी को एक और नोटिस मिला। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके हिंदू मुसलमाने भागाभागी करार चेष्टा करछे। धर्म के नाम पर वोट मांगना दीदी को बड़ा भारी। इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी आई, दीदी देंगी सफाई। अब दीदी ने बताया सीआरपीएफ को बीजेपी की फोर्स। I respect the CRPF. Which CRPF? Who are real jawans? But I don't respect the BJP CRPF. आई एक्शन की बारी, बयानबाजी दीदी को पड़ेगी भारी। আমি শুধু ইলেকশন বলে চেপে যাচ্ছি, তা নালে দেখে নিতাম এক একটার কত বড় চেহারা। বাংলায় বাংলা শাসন করবে এটা মাথায় রাখবে। बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही ममता के बोल कई बार बिगड़े। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं के खिलाफ जहर उगला। बीजेपी गेट आउट, बीजेपी गेट लॉस्ट, बीजेपी हेरे जाओ, बीजेपी চাই না, ওটা পচা, আমাদের বাংলা দখল করতে চায়, আমাদের বাঙালিদের দখল করতে চায়, আমাদের বাংলার মাটি দখল করতে চায়। इलेक्शन कमीशन पहले ही बुधवार को दीदी को धर्म के नाम पर वोट मांगने के मामले में नोटिस थमा चुका है, लेकिन इसी के एक्शन से दीदी ने कोई सबक नहीं लिया। तभी तो चौथे चरण की वोटिंग से ठीक पहले ममता चुनाव में ड्यूटी निभा रहे सीआरपीएफ पर बिफर गईं। सीआरपीएफ ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्ती का बरती। टीएमसी नेताओं को ये नागवार गुजरा। खुद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी हमलावर नजर आई और बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गईं कि जिस पर पकीड़ा खड़ा हो गया। Free and fair election এবং public should be allowed to cast their vote. CRPF should not obstruct them, not to allow them or to enter the voter center, voting center. ওরা কিন্তু CRPF is doing the nuisance. सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, टीएमसी के दूसरे नेता भी सीआरपीएफ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ममता के बयान की निंदा करते हुए उन्हें सेंसर करने की मांग कर चुकी है। बीजेपी नेता ऐसे आरोपों को टीएमसी की हताशा बता रहे हैं। देखिए, टीएमसी की अब स्थिति इतनी हो गई कि यहाँ तो उतर गए हैं। जिस सेंट्रल फोर्स को लेकर उन्होंने दो बार चुनाव जीता, 3 बार 4 बार जीता, उस समय इनकी बहुत जरूरत थी। आज सेंट्रल फोर्स से डर रही। सियासी पंडितों के मुताबिक 3 चरणों में हुई बम्पर वोटिंग से ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें हार का डर सता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्रीय अर्धसैनिक बल पर इल्जाम लगाकर ममता बनर्जी अपनी हार के बहाने ढूंढ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। तापस, लगातार अपने बयानों के चलते ममता बनर्जी को ये कहा जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मिलते रहे हैं, एक के बाद एक। अब एक और नोटिस उन्हें मिल चुका है। जी देखिए, ये दूसरी कारण दर्शाओ नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से ममता बनर्जी को भेजा गया है और ये सरासर अगर आप चिट्ठी को बारीकी से पढ़े तो ये फटकार लगाया गया ममता बनर्जी पर। और फिर जिस तरह से वो बयानबाजी कर रही थी, पहले धर्म के नाम पर वोट मांगना, उसको लेकर उनको पहली नोटिस मिली थी। अब दूसरी नोटिस उन्हें आज दिया गया है, जहां पर उनका ट्रांसक्रिप्ट रखा गया है कि वो अलग अलग रैलियों में किस तरह से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस खासकर बीएसएफ और सीआरपीएफ को अपने निशाने पर रख रही हैं, और जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण कहा है इलेक्शन कमीशन ने। और ये भी साफ तौर पे कहा है कि जहां पर नक्सली इलाकों में बीएसएफ और सीआरपीएफ अपने जान को जोखिम में रखकर
देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वहां इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं पूरे पैरामिलिट्री फोर्स की जो मनोबल है उसे कहीं ना कहीं तोड़ देगी। और ये ममता बनर्जी जैसे एक मैच्योर पॉलिटिशियन से ये उम्मीद नहीं रखी जाती है। और उनको बकायदा कल यानी 10 अप्रैल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया है उनका जवाब के लिए। अगर वो नहीं जवाब देती है तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग कर सकते हैं, ये भी साफ तौर पर लिखा गया। लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखते तृणमूल कांग्रेस। उनका ये कहना है कि जो ममता बनर्जी कह रही है या कहती जा रही है वो सरासर सच्चाई है और वो किसी भी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते, चाहे वो उन चुनाव आयोग ही उन्हें बिल्कुल। अब ये अगर जवाब नहीं दिया तब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी के लिए तापस आपका शुक्रिया।